भूतों का कोई वास्तविक आकार नहीं होता, वो किसी भी शरीर में जाकर उसी के अनुरूप बदल जाते हैं। इसी सच्चाई से प्रेरित होकर लिखी गई है ये डरावनी कहानी। भतिया चिड़ियाघर। शहरों में लोगों की आबादी लगातार बढ़ती जा रही थी। नई नई रिहायशी कॉलोनियां बसाई जा रही थीं और इन कॉलोनियों को बसाने के लिए जंगलों को काटा जा रहा था। लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा था कि जंगल में रहने वाले जीव जंतु इस विकास से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। सरकारी आदेश के अनुसार एक घना जंगल काटा गया। उस जंगल में रहने वाले जानवरों को बचाने के लिए एक चिड़ियाघर बनाने का निर्णय लिया गया। लेकिन उसी निर्णय में एक बहुत बड़ी भूल कर दी गई। एक बहुत पुराना, जर्जर और वीरान खंडहर चिड़ियाघर में बदल दिया गया। कटे हुए जंगलों से जितने भी जानवर पकड़े गए उन्हें उसी खंडहर में लाकर रखा गया। लेकिन सब इस बात से अनजान थे कि ये कोई साधारण खंडहर नहीं था, बल्कि ये भूतों का रहस्यमय ठिकाना था। आज भी कई आत्माएं उस खंडहर के कोने कोने में मौजूद थीं। प्रशासनिक अधिकारियों को भूतों की दहशत का अंदाजा तब हुआ जब जानवरों का व्यवहार अचानक बदलने लगा। पिंजरे में बंद होते ही जानवर जोर जोर से आवाजें निकालने लगे। उनका व्यवहार डरावना हो चुका था। मामला जानवरों से जुड़ा था, इसलिए चिड़ियाघर में पशु चिकित्सक को बुलाया गया। लेकिन जांच के बाद भी कोई बीमारी, कोई संक्रमण, कुछ भी नहीं मिला। जानवरों के शरीर में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं था। असल सच्चाई ये थी कि जानवरों के अंदर भूत मौजूद थे। लेकिन ये बात विज्ञान की समझ से परे थी। चिड़ियाघर को जल्द ही दर्शकों के लिए खोला जाना था, लेकिन जानवरों की हालत देखकर इस फैसले पर रोक लगा दी गई। शासन की मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं और जानवरों की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। अब उन्हें एहसास होने लगा था कि जंगल काटकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। चिड़ियाघर के अंदर भालू, हाथी, शेर, सांप और कई तरह के पक्षी रखे गए थे। और फिर एक रात भूतिया प्रभाव से सभी जानवर उग्र हो गए। उन्होंने खंडहर की दीवारों को धक्का मार मार कर गिरा दिया। जैसे ही दीवारें गिरी, सभी जानवर रिहायशी इलाकों की ओर दौड़ पड़े। भतिया चिड़ियाघर पूरी तरह खाली हो चुका था। सड़कों पर मौत का तांडव मच गया। हाथी सड़कों पर चलती गाड़ियों को अपनी टक्कर से तबाह करने लगे। शेर इंसानों को कई टुकड़ों में काटने लगे। शहर की सड़कों पर खून की नदियां बहने लगीं। पूरा शहर दहशत में था। प्रशासन के हाथ पांव फूल चुके थे। कर्फ्यू लगा दिया गया। लोगों को लग रहा था कि जंगल कटने से जानवर पागल हो गए हैं, इसीलिए वो ऐसा नरसंहार कर रहे हैं। इंसानों की जान को प्राथमिकता देते हुए जंगली जानवरों को मारने का आदेश जारी कर दिया गया। हेलीकॉप्टर की मदद से जानवरों को ट्रैक किया जाने लगा। लेकिन जानवरों के अंदर भूत सवार थे, इसलिए वो बेखौफ थे। हाथी टैंकों को गिरा रहे थे। जानवर किसी के काबू में नहीं आ रहे थे। तभी अचानक एक विशालकाय बाज हेलीकॉप्टर पर झपट पड़ा। हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ा और वो घने जंगल में जा गिरा। एक जोरदार धमाका हुआ और हेलीकॉप्टर में मौजूद सभी लोगों की मौत हो गई। भतिया जानवरों ने आतंक मचा दिया था, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार हम खुद थे। हमने जंगल काटे। हमने जानवरों को उस भूतिया चिड़ियाघर में रहने पर मजबूर किया। आर्मी की गोली से एक शेर मारा गया। उसे रिसर्च सेंटर ले जाया गया। जांच के बाद वैज्ञानिकों को सच्चाई पता चली। जानवरों के मानसिक हार्मोन बदल चुके थे और ये बदलाव खंडहर की वजह से हुआ था। जब वैज्ञानिकों ने खंडहर में फ्रीक्वेंसी चेक की तो उन्हें आत्माओं की मौजूदगी के संकेत मिले। सच्चाई सामने आ चुकी थी। जानवरों के शरीर पर भूतों ने कब्जा कर लिया था। विशेष कमांडो टीम बनाई गई। खास हथियार दिए गए। जानवरों को बुलेट गन इंजेक्शन से काबू में किया गया। कुछ जानवरों को मजबूरी में मारना पड़ा। बाकी जानवरों का इलाज किया गया। न्यूरो हार्मोन ट्रांसप्लांट किया गया। कई दिनों बाद जानवर ठीक होने लगे
और उस भतिया चिड़ियाघर को हमेशा हमेशा के लिए ध्वस्त कर दिया गया, क्योंकि अब सब समझ चुके थे भूत सिर्फ इंसानों को ही नहीं जानवरों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इसी के साथ भतिया चिड़ियाघर की ये डरावनी कहानी खत्म होती है।